एक समय की बात है, हरी भरी चमकदार जंगल में, जहां पत्तियां सरसराकर बातें करती थीं, वहां एक छोटा सा ड्रैगन रहता था जिसका नाम पिप था। पिप एक पिल्ले जितना ही बड़ा था। उसकी नीली चमकदार परतें थीं और जब वह खुश होता था तो उसकी पूंछ हिलने लगती थी, जो अक्सर हिलती रहती थी। पिप को बातें करना बहुत पसंद था। वह पक्षियों से, मधुमक्खियों से, पेड़ों से और यहाँ तक कि पत्थरों से भी बात करता था। नमस्ते पत्थर, पिप कहता। पत्थर कभी जवाब नहीं देता था, लेकिन पिप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक सुबह पिप की मुलाकात उसकी दोस्त मौली चूहे से हुई, जो अपने सिर जितना बड़ा एक टुकड़ा उठाए हुए थी। मैं सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही हूँ, मौली बोली। यह तो कमाल है, पिप बोला। क्या तुम्हें पता है, मैंने भी एक बार खाना जमा करने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से उसमें मौजे भर दिए थे। और फिर पिप की बात पूरी होने से पहले ही मौली जल्दी से चली गई। पिप ने आंखें झपकाईं। ओह, अलविदा। फिर पिप उछलते हुए ओलिवर उल्लू के पास पहुंचा, जो बहुत परेशान लग रहा था। मुझे मेरा पसंदीदा पंख नहीं मिल रहा, ओलिवर धीरे। मुझे याद है जब मेरा पसंदीदा शल्क खो गया था, पिप बोला। मैंने हर जगह ढूंढा। ओलिवर बात के बीच में ही उड़ गया। दोपहर तक पिप को थोड़ा अकेलापन महसूस होने लगा। सब मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं, उसने सोचा। तभी दादी फर्न कछुआ, जो बहुत बूढ़ी और बहुत समझदार थीं, धीरे धीरे वहां से गुजरी। दादी फर्न, पिप ने पूछा, मेरे दोस्त मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? दादी फर्न ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पिप, क्या तुम सुनने के जादू को जानते हो? सुनना? पिप ने सिर टेढ़ा किया। मैं तो सब कुछ सुनता हूं। दादी फर्न हंसी। सुनना और ध्यान से सुनना अलग अलग बातें हैं। ध्यान से सुनने का मतलब है दूसरों को अपनी बात पूरी करने देना। पिप ने इस बारे में सोचा। उसने यह पहले कभी नहीं किया था। अगले दिन पिप फिर से मौली से मिला। तुम्हारा खाना जमा करने का काम कैसा चल रहा है, उसने पूछा। और फिर चुप रहा। मौली की आंखें चमक उठीं। लगभग पूरा हो गया है। मुझे पेड़ की जड़ के नीचे एक बढ़िया जगह मिल गई है। पिप मुस्कुराया। उसे अच्छा लगा कि वह जान पाया। बाद में पिप की मुलाकात ओलिवर से हुई। क्या तुम्हें तुम्हारा पंख मिल गया? पिप ने पूछा और चुपचाप इंतजार किया। हाँ, ओलिवर खुशी से बोला। वह एक झाड़ी में फंसा हुआ था। पूछने के लिए धन्यवाद। उस शाम जंगल के सारे दोस्त पिप के चारों ओर इकट्ठा हो गए। तुम बहुत अच्छे श्रोता हो, मौली ने कहा, और बहुत अच्छे दोस्त भी, ओलिवर ने जोड़ा। पिप की पूंछ पहले से भी ज्यादा हिलने लगी। उसने एक बहुत सुंदर बात सीख ली थी। ध्यान से सुनने से दुनिया और बड़ी हो जाती है। उस दिन के बाद पिप बातें तो करता था, लेकिन पहले सुनता था।